सो हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हम लोग 4 चैप्टर कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स का सामयिक श्रेणी, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 मेथड है, प्रक्रिया आरेख की विधि है, न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि है। जिसके अंदर प्रक्रिया आरेख की विधि इस साल के सिलेबस में से हट गया है। न्यूनतम वर्ग की विधि से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब मैं और ज्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज आपको बताऊँ जितने भी क्वेश्चन है ना वो उसी फॉर्मूले पे आपको करने हैं पूरे, उसमें नया कोई और चीज लगाना नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपको वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब आज हम लोग जो हमारी सेकेंड मेथड है, कौन सी, चलित औसत की रीति, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलिए औसत की विधि। देखो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है, चलित औसत में 3 अलग अलग औसत निकालने हैं। एक 3 वाला है, एक 4 वाला है और एक 5 वाला है, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि इस बार आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत कमी किया गया है, तो जो 4 वाला था उसको इस बार हटा दिया है, ठीक है। तो बचता है 3 वाला और 5 वाला। अब आपको बताओ ये 3 क्या हो सकता है, ये 3 दिन का हो सकता है, ये 3 हफ्ते का हो सकता है, ये 3 महीने का हो सकता है, ये 3 साल का हो सकता है। क्या है उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है आंकड़े से कि 3 है कि 5 है। अब मैं आपको मेथड बताऊंगा किस तरीके से। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप सॉल्व करना। 5 मिनट नहीं लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 5 मार्क का आता है बोर्ड एग्जाम में। कितने मार्क का, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे 4.3 आपकी एक्सरसाइज है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूं कि एक कंपनी की बिक्री, ठीक है, नीचे दी गई है। उस सूचना से 3 वर्षीय चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात करो। कितने वर्षीय बोला, 3 वर्षीय। तो देखो मैं यहाँ पे वर्ष लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। वर्ष आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। तो जैसे उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि टी आपको ले लेना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप पहले क्या ले लो, टी ले लो। वही सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पे आपको बिक्री दी है। देखो दूसरी वैल्यू जो होगी ना यहाँ पे वो y की होगी, चाहे न्यूनतम वर्ग की विधि हो चाहे औसत चलित की विधि हो। जो वैल्यू दी होगी दूसरी वो किसकी होगी, y की, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बिक्री दी हुई है, उसको मैंने y मान लिया, वो है हमारा 3 4 8 6 7 11 9 10 14 और 12, ठीक है। तो अभी आप लोग ध्यान दोगे, जो स्टेप बता रहा हूं वो अच्छे से दिमाग में बिठा देना, ज्यादा कुछ है नहीं। ये 3 चीजें आपको दी होती है, ठीक है। अब यहां पे आपको 2 कॉलम और बनाने हैं। कितने कॉलम, 2 कॉलम। सबसे पहला कॉलम बनाओगे 3 वर्षीय चलित योग, 3 वर्षीय चलित योग। सबसे पहला कॉलम बनाओगे 3 वर्षीय चलित योग, और इसके बाद दूसरा कॉलम बनाओगे 3 वर्षीय चलित औसत, 3 वर्षीय चलित औसत, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम। कितने कॉलम बनाने हैं टोटल, 2 कॉलम आपको बनाने। 3 वर्षीय चलित योग और दूसरा 3 वर्षीय चलित औसत। अब समझ लेंगे
निकालने वाला है? 3 वाला निकाल रहे हैं। कितने वाला निकाल रहे हैं? 3 वाला। ध्यान देना, ये जो हम निकाल रहे हैं वो 3 वाला है। तो 3 वाले में क्या करना है पता है? बड़ा सिंपल लॉजिक समझा रहा हूं। पहले के सामने और लास्ट के सामने आप डैश कर दो। वापस पहले के सामने और लास्ट के सामने क्या कर दो? डैश कर दो। और दूसरे वाले में स्टार्ट कहां से करना है? दूसरे वाले में। अब बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर आप ये डायरेक्ट बता रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक भी बताता हूं। तो यहाँ पे अपने को 3 वर्ष निकालना है, तो ये 3 साल है, बराबर। औसत निकाल रहे हो ना? औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला वैल्यू उनका ओवरऑल। तो देखो, अगर ये 3 साल का निकाल रहा हूं तो ये 6 गया, 7 गया, तो बीच में 6 गया, 8 गया, तो बीच में क्या आ रहा है? 2007 आ रहा है। तो टोटल जो है वो 2007 के सामने लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सिंपल तरीके से ये ध्यान रखो, पहले में और लास्ट में डैश करना है, और दूसरी कॉलम में पहले 3 वैल्यू का टोटल करो, मतलब 3 + 4 + 8, ठीक है। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, और ये हो गया 15। अब आप क्या करो? पहले वाले को छोड़ दो, इसको हटाओ। अब स्टार्ट कहां से करो? 4 से। 4 + 8 + 6, तो 4 8 12 और 6 हो गया 18, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करो, 4 हट गया, अभी स्टार्ट करो 8 से। 8 + 6 + 7, तो 8 और 6 हो गया आपका 14, 14 और 7 हो गया 21। अब 8 को छोड़ो, अब स्टार्ट किससे करो? 6 से। 6 + 7 + 11, तो ये हो गया 11 और 7 18, और 6 24। अभी आप 6 को छोड़ दो, स्टार्ट करो 7 से। 7 11 और 9, 11 और 9 20, और ये हो गया 27। अभी स्टार्ट करो कहां से? 7 छोड़ के 11 से, तो 11 + 9 + 10, 11 और 9 20, और 10 30। अब स्टार्ट करो 9 से। 9 + 10 + 14, 14 और 10 24, 24 6 30, और ये हो गया 33। अब 9 को छोड़ो, स्टार्ट करो वहां से 10 से। 10 + 14 + 12, 12 14 26, 10 36। अब देख लो, सब वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू रही नहीं लास्ट में। ये भी चीज ध्यान देना कि हर एक वैल्यू इंक्लूड हो जानी चाहिए। 12 लास्ट वैल्यू है, 12 भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। तो ये आपने पहले क्या कर दिया? 3 वर्षीय चलित योग निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आपको पता है ये क्या करना है? 3 का टोटल है ना, ये कितने का टोटल है? 15। 3 का, तो आप यहाँ पे किससे भाग दोगे? आप यहाँ पे 3 से भाग दोगे, तो 15 भाग 3 करो, कितना आएगा? 5। फिर 18 भाग 3 करो 6, 21 भाग 3 करो 7, 24 भाग 3 करो 8, 27 भाग 3 करो 9, 30 भाग 3 करो 10, 33 भाग 3 करो 11, और 36 भाग 3 करो 12। तो इस तरीके से ये आपका 3 वर्षीय चलित औसत निकल गया। बस कुछ नहीं करना, देख लो कितना इजी है। वर्ष दिया होता है, टी आपको लिखना है, कोई 1 2 3 4 5 6 7 की सीरीज, वाई की वैल्यू दी होती है। अब 3 वाला बोले तो पहला और लास्ट कॉलम में डैश करो, दूसरे कॉलम में पहले 3 वैल्यू का टोटल करो, फिर पहली वैल्यू को छोड़ देने का, स्टार्ट कहां से करने का? दूसरी वैल्यू से, फिर स्टार्ट करने का तीसरी वैल्यू से, फिर चौथी वैल्यू से। मतलब जैसे जैसे एक एक नीचे जाते हो तो ऊपर से एक एक वैल्यू को छोड़ देना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपकी बुक में एक और मेथड दी हुई है, आपकी बुक में एक और मेथड से करवाया हुआ है। ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं कि सर ये मेथड नहीं, हमको तो बुक वाली मेथड सॉल्व करनी है, तो बुक वाली मेथड में क्या किया वो भी आपको समझा देता हूं। बुक वाले में क्या किया, जैसे 15 टोटल आया, टोटल कितना आया? 15, बराबर। तो ये लोग बुक वालों ने क्या किया, ये 15 को यहाँ पे लिखा, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये आपको सॉल्व कराता हूँ। जैसे इसका टोटल 15 है ना, तो आप दूसरा वैल्यू लिखोगे, तो आप क्या करोगे? 15 में से 3 माइनस करोगे, और नीचे से एक 6 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो भी बात तो आपकी वही होगी, 18 ही आएगा। पर उससे ज्यादा मेरे को ये सही लगता है, ठीक है। आपको दोनों में जो सही लगता है
चलेगा, आंसर दोनों में आएगा और रॉन्ग नहीं है। समझ में आ रही है बात? रॉन्ग नहीं है, आप दोनों में जिस मेथड से करना है कर सकते हैं। क्लियर है? अब 5 वाला भी आपको मैं साथ साथ नहीं समझा देता हूं। ये क्या था? ये 3 वाला था। ये कौन सा था? 3 वाला। अब अगर 5 वाले की मैं बात करूं तो उसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आपको बताओ, आपकी 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर किसका है? ये आपका 4.3 का कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी 4.3 के अंदर आपको बताऊं, 4.3 के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है वो 5 वाला, वो भी आपको मैं सिखा देता हूं कैसे है। देखो, एक व्यापारी का भिन्न भिन्न वर्ष के लाभ की नीचे दी गई सूचना से पंचवर्षीय चलित औसत का उपयोग करते हुए झुकाव ज्ञात करो। पंचवर्षीय बोला है तो देखो, वर्ष आपको दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है आपको 2007 से लेके 2015 तक, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। ठीक है, ये आपको 2007 से लेके 15 तक दिया है। मैंने जैसा आपको बताया, पहले टी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टी ले लिया। इसके बाद आपको y की कीमत यहाँ पे दी है, लाभ दिया है आपको 15, 14, 18, 20, 17, 24, 27, 25 एंड 23। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कितने वाला कर रहे हैं? 5 वाला। कितने वाला? 5 वर्षीय। यहाँ पे जैसे आपने 2 कॉलम बनाया था 3 वर्षीय में, यहाँ पे भी 2 कॉलम बनाओगे। पहला बनाओगे 5 वर्षीय चलित योग। सबसे पहला क्या बनाओगे? 5 वर्षीय चलित योग। और उसके बाद बनाओगे 5 वर्षीय चलित औसत। 5 वर्षीय चलित औसत। ठीक है, तो ये 2 कॉलम आपको यहां पे भी बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान देंगे आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या, कि जब आप 3 वाला करते हो तो पहले और लास्ट में डैश करने को बोला। जब आप 5 वाला करोगे, कितने वाला? 5 वाला, तो पहले 2 और लास्ट के 2 में आप कर दोगे डैश। समझ में आ रही है बात? 3 वाले में क्या करना है? पहला और लास्ट में डैश करना है। 5 वाले में पहले 2 और लास्ट 2 में डैश करना है। इसके पीछे का भी लॉजिक सिंपल है। आप 5 वर्ष का निकाल रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 नीचे से गया, 2 ऊपर से गया, बीच में क्या आया? 2009, तो वो लिखना आपको 2009 के सामने है। रहा सवाल ये 5 का है। कितने का है? 5 का। तो आप 5 वैल्यू का टोटल करेंगे। तो देखो, पहली 5 वैल्यू का यहां तक आपको टोटल करना, मतलब 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, फिर हम लोग साथ में टोटल कर देंगे। फिर आप 15 छोड़ के अब स्टार्ट कहां से करोगे? 14 से। 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 बराबर। फिर आप स्टार्ट कहां से करोगे? 18 से। 18, 20, 17, 24 और 27। फिर स्टार्ट कहां से करोगे? 20 से। 20, 17, 24, 27, 25। फिर स्टार्ट कहां से करोगे? 17 से। 17, 24, 27, 25 और 23। देखो, लास्ट वैल्यू इंक्लूड हो गई, यहां पे भी इंक्लूड हो गया था और यहां पे भी इंक्लूड हो गया। लास्ट वैल्यू आपकी इंक्लूड हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो तो इसका हम लोग क्या करेंगे? अभी टोटल करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग टोटल करते हैं इसका। सबसे पहला हमारा 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, इसका टोटल आया 84। फिर 14 प्लस 18, 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24, इसका टोटल आया 93। फिर 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, इसका टोटल आया 106। फिर 20
प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, इसका टोटल आया 113। फिर 17 24 27 25 23, इसका टोटल आया 116। ये 3 वाला किया तो किससे डिवाइड किया? 3 से। ये कितने वाला किया? 5 वाला, तो डिवाइड किससे होगा? 5 वाले से। तो 84 डिवाइड बाय 5, तो 84 भाग 5 करेंगे, आएगा 16.8। उसके बाद 93 भाग 5, 93 भाग 5, यह आया 18.6। उसके बाद 106 भाग 5, 106 भाग 5, यह आया 21.2। फिर 113 भाग 5, 113 भाग 5, यह आया 22.6। फिर 116 भाग 5, यह आया 116 भाग 5, यह आया आपका 23.2। ठीक है, तो 3 और 5 पहले लेक्चर में न्यूनतम वर्ग की विधि करा दी, इसमें आपको मैंने औसत चलित वाली विधि कराई। 5 मार्क का और 3 मार्क का सवाल इन दोनों में से ही आएगा 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 और आएगा, बराबर है। रहा सवाल थियोरेटिकल पार्ट का, तो मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। एक 2 थियरी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक थियरी है सामयिक श्रेणी के घटक, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, 4 कंपोनेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट थियरी है। तो इस चैप्टर की थियरी के लिए मैं एक सेपरेट और लेक्चर बना दूंगा जहां पे आप इस चैप्टर की थियरी भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, या फिर मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी वहां पे प्रोवाइड की हुई है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी देयर, ठीक है। ओके।